साथियों नमस्कार। मैं सचिव लखनऊ एकेडमी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर टी.आर. यादव आज आप लोगों से यह बताने आया हूं कि आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी के दिन इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। यह दिन इसलिए मनाया जाता है कि आम पब्लिक में इस बात को लेकर के जागरूकता बढ़े कि बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी कैंसर होता है। अब बच्चों के कैंसर के जो लक्षण होते हैं वे बड़े सामान्य से होते हैं, जैसे भूख न लगना, बच्चे का थके रहना, वजन का घटना, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द बने रहना, सर दर्द होना, बुखार होना, बार बार बुखार होना, वजन का घटना, ये बड़े ही सामान्य लक्षण होते हैं जो प्रायः पेरेंट्स से ध्यान नहीं दिया जाता या कई बार डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते हैं सामान्य लक्षण मान करके। तो हम चाहते हैं कि आज के दिन हम यह प्रण लें, माँ बाप भी यह प्रण लें कि हर बच्चे को अगर इस तरह के सामान्य लक्षण भी है, कुछ बच्चों को जोड़ में दर्द बार बार हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, पेट फूलता जा रहा है, या उनको जो है नीले चकत्ते शरीर पर पड़ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से हमारा बच्चा परेशान है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे देश में प्रतिवर्ष 4 लाख बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं और हर 3 मिनट पर एक बच्चे का कैंसर से डेथ हो जाती है। यह बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि बच्चों के कैंसर का बहुत अच्छा इलाज होता है और अगर सही समय पर इसकी डायग्नोसिस बन जाए तो 80% बच्चों का इलाज हो जाता है, 80% बच्चे बचाए जा सकते हैं। इसलिए भी आवश्यक है कि हम कैंसर के प्रति जानकारी रखें, जागरूकता फैलाएं लोगों में। और आज हमारे बीच हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि लखनऊ में हमारी सरकार ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट और उससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया है, जो कि काफी विशाल हॉस्पिटल है। आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। इसी हॉस्पिटल में बच्चों के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका पंत हैं, जो आपसे रूबरू होंगी और बताएंगी कि बच्चों में कैंसर किस तरह से आता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका पंत हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। आज 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपके समक्ष इसी से रिलेटेड बात कुछ रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो अगर हम बच्चों के कैंसर की बात करें जनरल पब्लिक में, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि क्या बच्चों में कैंसर होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इन सब का जवाब है हाँ, बच्चों में कैंसर होता है। हर साल हमारे भारतवर्ष में 40 से 50 हजार बच्चों में कैंसर डायग्नोज होता है और बड़े दुख की बात यह है कि केवल 20 से 30 हजार लोग ही हमारी जो कैंसर से हम जो बच्चों की कीमोथेरेपी या दवाई से उनकी जो हम इलाज करते हैं, केवल इतने लोग ही उस इलाज को पा पाते हैं। उसका मेन कारण यह है कि हमारे वहाँ अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग जागरूक नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी आज कुछ बच्चों में क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आप बच्चों में पहचान सकते हैं कि ये कैंसर का एक लक्षण है और कैसे आप अपनी सूझबूझ से जल्दी मरीज को हमारे पास या डॉक्टर के पास ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर बच्चों में होता है ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं? यह होते हैं कि बच्चों में खून की कमी होना, उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ रहा है अगर, ठीक। उसके बाद अगर उनको बार बार बुखार आ रहा है, बच्चा आपको पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बच्चे में थकान, कमजोरी, यह सब चीजें नजर आ रही हैं, उसकी गांठें बन गई हैं इधर गर्दन में या फिर आर्मपिट्स में या फिर जांघियों के पास अगर गांठें बन रही हैं, या फिर अगर उसके शरीर में आपको चकत्ते नजर आ रहे हैं, खून के बड़े कुछ के चकत्ते बन रहे हैं, तो वह भी एक लक्षण होता है ब्लड कैंसर का। तो ब्लड कैंसर के बारे में बताना चाहूंगी कि इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप हमारे पास सही टाइम पे बच्चे को ले आए तो करीब 80 से 90% बच्चे ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे फील्ड में और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर आप लोग को पता ही नहीं होगा कि ब्लड कैंसर होता है, क्या लक्षण है, तो आप हम तक कैसे लेके आएंगे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि इसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे इससे हम कैसे अगर बच्चे को हो जाता है तो किस तरीके से हम इसको
इसको हरा सकते हैं। फिर और भी बहुत प्रकार के बच्चों में कैंसर होते हैं, जैसे दिमाग का कैंसर होता है, जिसमें बच्चे को बार बार उल्टियां होती है, उसके सर में दर्द होता है और हो सकता है उसको चलने में उसको दिक्कत आए, लकवा पड़ जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगी, इसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, इसको कीमोथेरेपी या सिकाई से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो कि बच्चे में हो रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे को हमेशा कैंसर हो, लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात रखें कि एक यह भी हो सकता है, और इसीलिए अपने जो पीडियाट्रिशियन हैं या जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे अवश्य जाकर मिलें। और बच्चों में जो कैंसर होते हैं, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि आंख का कैंसर होता है, तो आंख के इस कैंसर में यह अगर आप इसमें हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएंगे, जल्दी अर्ली स्टेज पे आ जाएंगे, तो इसमें हम कई बार तो आंख को भी बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे पास ज्यादा बड़ी स्टेज में, स्टेज 3 या स्टेज 4 में आएंगे, तो फिर उसमें आंख को निकालना पड़ता है। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है कि आप जैसे ही आप बच्चों में इस तरीके के लक्षण देखें आंख के कैंसर के, तो आप तुरंत हमारे पास आए। तो क्या लक्षण होते हैं आंख के कैंसर के? कि आंख में आपको एक सफेद रंग का चमक दिखाई पड़ती है। अचानक अगर आपको दिख रही है ऐसा, तो आप जरूर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें। और जो बच्चों में कैंसर होते हैं, रैप्डोमायोसार्कोमा होता है, हेपाटोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, ये सारे कैंसर्स होते हैं जिसमें विल्म्स ट्यूमर होता है। विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है, किडनी का एक कैंसर है, जिसमें अगर आप कई बार हमारे पास आते हैं कि पेट में सूजन हो रही है बच्चे के, तो अगर आपके बच्चे के पेट में सूजन हो तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। तो इस तरीके से अगर आप जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे, उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो सर्वाइवल है पीडियाट्रिक कैंसर में ओवरऑल, वो 70 से 80% है। तो 70 से 80% बच्चे जो हैं, अगर आप सही टाइम पे आ जाए, सही स्टेज पे आ जाएं, तो हम उन बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी आपको डाउट होता है, इन सब सिम्टम्स आपको अपने बच्चों में या कोई आसपास के बच्चों में नजर आते हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें, अपने पीडियाट्रिशियन को अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।